यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो। मैंने उससे कहा कि मैं रात में मरीज़ नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि यह लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैं इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुंचे और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाई लिख दी। उस लड़की ने मुझे बाहर मेरी जीप तक छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर आ गया। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रास्ते वाले मरीज से मिल जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को, यह सोचकर मैं वहाँ गाँव में पहुंचा। मैं रात जिस मकान में गया था वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडर ही नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और एक परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से मेरी ओर देखते हुए कहा, यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया, ये भूत लीला है, सो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो नबी मत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा, उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से और बातें की हुई फिर से घर लौट आया और कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र दूसरे गांव में हो गया। लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांपती है। तो अगर आप